नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। खबर जसपुर से है, जहां पूर्व मंत्री एवं छत्तीसगढ़ स्वाभिमान पार्टी के नेता रहे वीरेंद्र पांडे ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने कहा कि भाजपा में 75 नेताओं को रिटायर किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी नंद कुमार साय के चेहरे से आदिवासियों में भाजपा के खिलाफ धारणा बनाने में सफल हो सकती है, लेकिन वोटों की खेती नहीं कर पाएगी। बता दें कि वीरेंद्र पांडे जनसंघ के जमाने से राजनीति में हैं। भाजपा में भी वो कभी मंत्री रह चुके हैं और खुद 2018 में पार्टी छोड़ चुके हैं। वहीं इन दिनों स्वाभिमान पार्टी के प्रमुख रहे वीरेंद्र पांडे स्वाभिमान रथ यात्रा लेकर जशपुर दौरे पर हैं। कुनकुरी में पत्रकारों से चर्चा के दौरान उन्होंने भाजपा छोड़ कांग्रेस में आए कद्दावर आदिवासी नेता नंद कुमार साय को लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी है। तो आइए जानते हैं प्रेस वार्ता में उन्होंने क्या कुछ कहा। 2023 अब आ रहा है, चुनाव नज़दीक है, तो स्वाभिमान पार्टी का इस बार के छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव में क्या रोल रहेगा, क्या सहभागिता रहेगी, क्या भागीदारी रहेगी? हम हस्तक्षेप करेंगे और किस रूप में कितना हस्तक्षेप करेंगे, जो मैंने आपको बताया कि हम एक नई राजनीति करना चाहते हैं कि दल का प्रत्याशी न खड़ा हो, जनता जिसको तय करे उसको हम समर्थन करें। फिर रजिस्ट्रेशन क्यों कराया? नहीं, रजिस्ट्रेशन कराया, लेकिन अब नई परिस्थिति के हिसाब नए ढंग से रजिस्ट्रेशन कराया। हाँ, ये रजिस्ट्रेशन की बात भी आपने अच्छी उठाई। हम एक और काम कर रहे हैं, हम इनको भी लोकसभा का चुनाव हमने लड़ाया था, चिन्ह भी मिला, हमने चिन्ह का उपयोग नहीं किया। हमारा ये कहना है कि ये चुनाव जो होता है बराबरी के मैदान पर हो, लेकिन हो क्या रहा है, अभी राजनीतिक दलों को इसमें बढ़त रहती है, क्योंकि उनके पास एक निशान है, उस निशान का वो 12 महीना प्रचार करते हैं। कई बार उनका प्रत्याशी खराब रहता है तो भी बोलते भाई इस प्रत्याशी को मत देखो, हमारा चिन्ह देखो। और जो दूसरा आदमी खड़ा होता है, निर्दलीय मान लो खड़ा हुआ, उसको चिन्ह कब मिलता है? जब सारा विड्रॉल हो जाता है उसके बाद चिन्ह मिलता है, उसके बाद समय नहीं रहता। कि इक्वल लेवल फील्ड नहीं है, समानता की लड़ाई नहीं है। और उसमें एक बात और होता है, राष्ट्रीय दलों को पहले ऊपर निशान दिया जाता है, उसके बाद क्षेत्रीय दल, उसके बाद फिर निर्दलीय। मुझे लगता है कि ये नहीं होना चाहिए और इसकी ज़रूरत नहीं है। एक ज़माने में ऐसा होता था कि पेटियां अलग अलग होती थी, ये जनसंघ की दिया छाप की पेटी है, कांग्रेस की ये 62 तक चलाइए, ताकि पढ़े लिखे लोग नहीं थे तो चिन्ह के हिसाब से चले जाते थे, पेटी भाई ये उनका पेटी है, जनसंघ का पेटी है, ये कांग्रेस का पेटी है, उस हिसाब से चले जाते थे। लेकिन आज की तारीख में इसकी ज़रूरत नहीं है, लिटरेसी रेट बहुत ज़्यादा है। और फिर आप जब फोटो डालते हैं प्रत्याशी की, उसके सामने नाम लिखते हैं, फिर चिन्ह की ज़रूरत नहीं है। चिन्ह से लड़ाई असमान हो जाती है, समान लड़ाई नहीं होती है। तो इसका भी हमारा विरोध है। चुनाव आयोग से हमने विरोध भी दर्शाया है कि आप चिन्ह खत्म करिए, चिन्ह की आज ज़रूरत नहीं है। आप भाई, हम चुनते प्रत्याशी है ना, पार्टी थोड़ा चुनते। अगर पार्टी चुनना हो फिर लिस्ट पद्धति लाइए कि हर पार्टी का निशान होगा, लोग पार्टी के निशान में वोट देंगे, जितने % वोट मिलेगा उतने प्रत्याशी आपके हो जाएंगे। अगर आप प्रत्याशी को सामने लाते हैं तो हम वोट प्रत्याशी को दे रहे हैं, लेकिन इसमें वोट जाता है पार्टी को। मतलब आप एक स्थापित राजनीतिक सिस्टम के खिलाफ आप खड़े हैं। और हम अपने इन बातों से, हमारे बातों से, हमारे घोषणा पत्र से, अब चुनाव चिन्ह दिया ना इनको, हमने नहीं कहा 5वें नंबर का बटन दबाइए, उसमें पूर्ण छाबरिया है, 5 नंबर बटन हम कहते थे, पूर्ण छाबरिया 5 नंबर। हम प्रत्याशी को वो कर रहे हैं, तो ये भी एक ज़रूरी है। ये प्रयोग करेंगे इस बार? हाँ, करेंगे, सभी विधानसभा सीटों में, जितनी विधानसभा। हम बताए ना, हम लड़ने में ये जो प्रयोग कर रहे हैं, इस प्रयोग में कितनी दूर तक जाएंगे आज मैं कहने की स्थिति में नहीं हूँ, लेकिन कुछ ना कुछ हस्तक्षेप हम इस चुनाव में करेंगे। सर, ये स्वाभिमान पार्टी क्या है? क्या एक नए विकल्प के रूप में सामने आ रही है? उद्देश्य क्या है? रथ यात्रा निकाले हैं आप पूरे छत्तीसगढ़ में। स्वाभिमान पार्टी 24 नवंबर 2014 को रजिस्टर हुई है और हम 3 आधारों पर काम करते हैं। एक, मानव केंद्रित विकास के स्थान पर प्रकृति केंद्रित विकास, व्यवस्था का परिवर्तन और भारत को भारत बनाना। और 3 लक्ष्य हमने छत्तीसगढ़ के लिए निर्धारित किए हैं। वो है नशा मुक्त व्यक्ति, विष मुक्त खेती और भ्रष्टाचार मुक्त राजनीति। और ये रथ यात्रा जो हम लेकर निकले हैं वो
विशेष रूप से जो जलवायु और पर्यावरण का संकट है, उसके कारण मानवता जो संकट में खड़ी हुई है, तो जल, जंगल, जमीन, जन और जानवर, इससे प्रकृति बनती है, इसका संतुलन बना रहे, ये जन जागरण के लिए हम निकले हैं। वृक्ष न कटें, नदियों को ना ख़त्म किया जाए, प्रदूषण को रोका जाए, ताकि मनुष्य स्वस्थ और समृद्ध जीवन जी सके। ये मेरे साथ पूरन छाबरिया हैं, ये हमारे स्वाभिमान पार्टी के अध्यक्ष हैं और ये पिंडरा में रहते हैं। इनकी विशेषता ये है कि हमारे यहाँ जो हवाई जहाज़ उड़े, जो रमन सिंह के समय कहा था डीजल ना लंदन से ना खाड़ी से डीजल मिलेगा बाड़ी से, उसका प्रायोगिक रूप ये करते हैं। और जेट विमान और हवाई जहाज़ इनके रतन जोत के तेल से चला है। मेरे साथ बगल में ठाकुर गौतम सिंह हैं, ये जनसंघ के ज़माने से काम करते रहे हैं। जनसंघ में बलराज मधोक, अटल बिहारी वाजपेयी, सुंदर सिंह भंडारी, लाल कृष्ण आडवाणी के साथ काम किए हुए हैं और 85 साल की इनकी उम्र है, फिर भी इस जन जागरण अभियान में हमारे साथ लगातार चल रहे हैं। जशपुर से सी न्यूज़ संवाददाता दीपक वर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।